नमस्कार, आप देख रहे हैं कुशीनगर एक्सप्रेस न्यूज़ और कुशीनगर एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नेबुआ नौरंगा विकास खंड के दक्षिणी छोर पर, जो सबसे आखिरी छोर है वहीं पर, जो ग्राम सभा मठिया धीर में हम आए हुए हैं। यहाँ पर जो सोशल मीडिया और जनचर्चा और अब हमेशा पत्र पत्रिकाओं में भी इनका खबर छपता है। तो वहाँ पे एक वन मित्र है जो अपने गाढ़ी कमाई के जरिए हर सुनसान जगह पर जहाँ पेड़ पौधा नहीं है वहाँ पर पेड़ पौधा लगाकर धरती को हरा भरा करते हैं। उनको जैसे कि जब पढ़ाई पीरियड में थे तभी उनको गुरु के द्वारा उनके प्रेरणा मिली थी। उनको गुरु ने उनको दायित्व दिया था और उन्हीं का अनुपालन करते हुए ये आज भी जहाँ पर सुनसान जगह है वहाँ पर अपने पसीने की कमाई से पेड़ पौधे को खरीद कर या उपजा कर अपने नर्सरी में वो हर सुनसान जगह पर लगाते हैं। आज हम उन्हीं के घर पाए हुए हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि उनके नर्सरी को दिखाएं, जिससे इनकी नर्सरी में अनेकों प्रकार के पौधे हैं। यहाँ पर छायादार, फलदार, फूलदार, हर प्रकार के पौधे हैं। और जैसे कि इनका वन मित्र जितेंद्र कुमार यादव जी का ये कहना है कि इनके इस नर्सरी के पौधे को कुशीनगर के सांसद, विधायक, यहाँ तक कि जिलाधिकारी, यहाँ तक कि वन विभाग के अनेकों कर्मचारी, अधिकारी इस नर्सरी के पौधे को ले जाकर लगा चुके हैं और प्रोत्साहन ले चुके हैं। मगर अफसोस इस बात की है कि इस गरीब परिवार में जन्मे, पले और बड़े इस गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। आइए हम आज हमारी कुशीनगर एक्सप्रेस की न्यूज़ की टीम आज इनके घर पर आई हुई है। आइए इनसे मिलकर इनके विषय में और कुछ भी जानने का प्रयास करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम जितेंद्र यादव है। पिताश्री स्वर्गीय रामदेव यादव है। ग्राम मठिया धीर, पोस्ट बरवा बाजार, थाना रामकोला, जनपद कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी हैं। आप जिस नर्सरी के मेरे पास आप खड़े हैं, ये नर्सरी आपकी है जी। इतना नर्सरी में पेड़ पौधे आखिर उपजाने की या फिर उनको तैयार करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? सर 1985 में हाई स्कूल में मैं पढ़ता था, तो श्री स्वर्गीय गणपत गुप्ता जी ने पर्यावरण के बारे में बताए और वहीं से उनके बातों को आदर्श मानकर आज हम लावारिस पौधों को लाता हूँ और अपने नर्सरी में बड़ा करता हूँ और उसे ले जाकर सार्वजनिक जगह पे पेड़ का रूप देता हूँ और उसे देख रेख करके जब तक वो पेड़ नहीं बनता है तब तक उसकी देख रेख करता हूँ। यानी जहाँ भी आप लावारिस पौधे देखते हैं उसको लाकर आप उसको पेड़ बना का काम करते हैं? बिल्कुल लावारिस पौधों को वहाँ से मैं लाता हूँ, बागीचे से, लोगों के पुराने मकान दुकान से जो गिरता है उसमें से पीपल, बरगद, पाकड़ मिल जाता है और ला करके अपने नर्सरी में उसे जो है सेवा करके बड़ा करता हूँ और फिर जो सार्वजनिक जगह पर ले जा करके पेड़ का रूप देता हूँ। सर, आप अपनी थोड़ा पारिवारिक और आर्थिक स्थिति के विषय में भी आप मीडिया कर्मियों को बता दीजिए। सर, हमारे 2 बच्चे हैं और हम जो है कि एक तरह से कोई हमारी नौकरी भी नहीं है, कोई हमारी हैसियत भी नहीं है, लेकिन जो है कि जो भी मैं करता हूँ जैसे परिवार अपना बच्चा जिला सकता हूँ उसी तरह से उसी से कटौती करके अपना पेड़ पौधों का भी परवरिश कर लेता हूँ। सर, इसमें कोई खास खर्चे नहीं आते हैं। वही साल का 2-3 टाली माटी लगता है, कुछ गोबर का खाद वगैरह लगता है, तो मैं इसे खुद को कर लेता हूँ। और जो लोगों के वहाँ पार्टियाँ होती हैं तो प्लास्टिक के गिलास यूज करके लोग फेंक देते हैं, तो उस गिलास को जैसे आप देख सकते हैं उसमें लाता हूँ और तुलसी जी जैसा पौधा मैं तैयार कर लेता हूँ और बाकी सीमेंट के बोरे में भी तैयार कर लेता हूँ। इसके पहले जो है कि हमारे एक रेंजर अफसर हुआ करते थे बीके यादव जी, जब तक वो थे मेरी मदद किया करते थे कि पन्नी वगैरह का काम चल जाता था, वह दे देते थे कि बड़े पौधे तो उसमें भी तैयार कर लेते थे। आपके सामने एक पीपल का मतलब ये पौधा दिखाई दे रहा है जो काफी बड़ा है जी। ये पौधा लगभग कितने दिनों का है ये? सर ये पौधा मात्र 1.5 साल का हुआ है। इसको तैयार करने में आपको कितना खर्चा लगा होगा इस पौधे को? सर उस तरह से तो नहीं बता पाएंगे, कोई खास खर्चा नहीं आता। जैसे इसे लावारिस पौधा उठा कर लाते हैं, मट्टी खाद डालते हैं और फिर इसमें जो है कि गांव के लोगों से जो कबाड़ में फेंक दिया जाता बरसाती वगैरह बड़ा वाला बोरा वगैरह लाता हूँ, उसी में कर लेता हूँ तैयार। 5 फीट का पौधे तो हमारे छोटे पन्नी में तैयार हो जाते हैं, लेकिन 5 फीट से जब ऊपर तैयार करना होता है तो सीमेंट का बोरे का यूज कर लेता हूँ। जैसे कि जनपद के जो मतलब जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जैसे डीएम साहब हुए, एसपी साहब हुए और जो जनप्रतिनिधि हैं जैसे सांसद जी, विधायक जी या फिर अन्य कोई मतलब जैसे सामाजिक कार्यकर्ता है उनके द्वारा या फिर कोई लोकल के जनप्रतिनिधि द्वारा आपको कहीं से किसी प्रकार की प्रोत्साहन धनराशि वगैरह मिली है क्या? सर, आज तक किसी व्यक्ति के द्वारा कोई धनराशि नहीं मिला है। जो भी मैं करता हूँ अपनी मेहनत मजदूरी के पैसे से करता हूँ। जैसे परिवार जिलाता हूँ वैसे ही अपने पौधों को जिला लेता हूँ
अब किसी से कहीं भी कोई भी प्रकार का मदद नहीं मिला। हाँ, मीडिया भाई लोगों का बड़ा सहयोग रहता है कि मेरे खबर को लिखते हैं, छापते हैं। सांसद हो या विधायक हो चाहे डीएम साहब हो, बड़े पौधे हमारे नर्सरी से जाते हैं और पौधरोपण वो लोग करते हैं। यानी पेड़ पौधों को अपने पुत्र के समान आप मतलब पालते सर पोसते हैं। उससे भी ज़्यादा करके जब तक मैं देखता हूँ कि अगर बारिश नहीं होता है तो उसके लिए हम खुद को पानी डालते रहते हैं, परमानेंट इनको ठीक किए रहते हैं, कहीं से हमारे पौधे सूख न जाए, मुरझाए ना। ऐसा करके आपको क्या मिलता है? सर अभी यही मिलता है, अभी तक तो यही मिला है कि जिस गांव में हम पौधरोपण करने जाते हैं तो कुछ बुजुर्ग माताएं पिता ऐसे लोग मिलते हैं कि जो कहते हैं कि बाबू बड़ा अच्छा काम है, बड़ा नेक काम है, तो मैं यही समझकर वही हमें मिलता है। आपका टीम में कितने लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं? वक्त तो कम से कम 40-50 नौजवान लड़के निःशुल्क सेवा देते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो 2-4-10 को लेकर के जाता हूँ, 5 को लेकर जाता हूँ, जैसा जहाँ वर्क पड़ता है। बाकी लोगों को कहते हैं कि भाई बाद में आप फिर दूसरे टर्न में उनको लेकर के जाता हूँ। आज तक अपने जीवन काल में आपने कितने पौधे लगाए होंगे? सर अभी तक 28,500 पौधे लगाकर मैंने उसे पेड़ बना दिया है सर। जैसा कि आप 30-35 ग्राम सभा ऐसा है कि जिसका मैं लिस्ट दे सकता हूँ, वहाँ जा कर के देखेंगे तो आज पेड़ तैयार है। कुछ ग्राम सभाओं का नाम बताऊंगा क्या या फिर कुछ चले जाएंगे 12वां बाजार पोखरे पे हमारा पेड़ देख सकते हैं। मठिया देर में हमारे वहाँ श्मशान घाट है, वहाँ पर हमारे पेड़ तैयार हैं। हमारे वहाँ पोखरा है, उस पर पेड़ तैयार हैं। हमारे वहाँ कब्रिस्तान है, वहाँ भी पेड़ तैयार हैं। चले जाएंगे कोटवा से उत्तर साइड में पिपरिया ग्राम सभा है, उस समय अनिल कुमार यादव प्रधान हुआ करते थे। वहाँ पे एक जो है कि खरिहान या मंदिर की जगह है जहाँ हमारे पेड़ तैयार हैं। फिर आप चले जाएंगे किशनपुर विजयपुर प्राइमरी पाठशाला में हमारा पेड़ तैयार है, प्राइमरी विद्यालय में। यानी इन जगहों पर आपने लगभग 28,000 से ऊपर पौधा लगा, हमारे पेड़ तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल तैयार हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग उस हमारे पेड़ को दिखाएं तो ठीक है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा बड़े दुख के साथ कि जितने भाई साहब हमारे हिंदुस्तान वासी हैं पौधरोपण करते हैं तो दोबारा भी उस पौधे का वीडियोग्राफी होनी चाहिए। जो पीपल का पेड़ है ये किसने लगाया था इसको? सर इसको गुरुजी के कहने पे पहला मेरा पौधा यही है, पीपल का। अच्छा, शुरुआत यानी सब स्टार्टिंग मतलब यही से हम किए, यही से सबसे पहला यही पौधा लगाया था? पहला पौधा हमारा पीपल का। जी जी, या तो ये काफी मतलब कितने साल पुराना है पौधा? 1985 का लगाया हुआ है श्रीमान जी, जो हमारे गुरुजी के बताने के हिसाब से जहाँ से मैंने पौधरोपण का शुरुआत किया। जी जी। और आज यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं उस समय एक भी पेड़ पौधा नहीं था। जितने भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं सभी हमारा लगाया हुआ है। जी जी, ये सारे पौधे ये? जी जी सारे। और इधर रोड के इधर भी पौधे दिखाई दे रहे हैं। जी जी, ये सब जो है कि हमारा ही लगाया है। कभी एक भी यहाँ पौधे नहीं मेरे गाँव के, बल्कि इनसे भी पता कर सकते हैं इस जमीन पे एक भी पेड़ पौधे नहीं। ये भी? जी जी। ये लगभग कितने साल पुराना पेड़ है ये? ये भी मान लीजिए वही 85 के 1-2 साल पीछे का है। जी जी, 85 से 2-3 साल पीछे का ये। यानी आप जितने पेड़ पौधे दिखा रहे हैं सब आपके द्वारा लगाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ गांव में किसी से भी पूछेंगे तो लोग सारे लोग यही बताएंगे कि ये कौन लगाया है। यहाँ पे जो 2 पौधे लगाए हैं ये मेरी माता जी जिस दिन एक्सपायर हुई, आज 3 साल पहले का वो आम का पेड़ है। और पिताजी को एक्सपायर हुए 2 साल हुआ, जो उनके नाम पे एक पीपल का पौधा लगा। वो पौधा दिखाएंगे आप हमें? हाँ दिखा देंगे। क्या सामने? जी जी। जो ये आम का पौधा है जी, यह हमारी माता जी जब एक्सपायर हुई आज 3 साल पहले, उनके याद में मैंने ये लगाया जी। यह जो है यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है, ये आज हमारे पिताजी के एक्सपायर हुए 2 साल हुआ, जबकि उनके याद में मैं पीपल का पौधा लगाया। ऐसे कितने साल पुराना है? तो वही आज का लगभग 3 साल माता जी और 2 साल पिताजी। जी जी। ये तो सामने जो 2 पौधे दिखाई दे रहे हैं आपके, वे ये पेड़ है, ये हमारे ही लगाए, आप ही लगाए हुए हैं। ये सब श्मशान की जगह है जी। ये जो सूख गए हैं, ज्यादा पानी हुआ था तो वो सूख गए थे, फिर उस पे जो है कि हम रिपेयरिंग करेंगे। भारत के भविष्य के जाने युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या उनसे कहना चाहेंगे? सर मैं तो उन लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रत्येक घर से प्रत्येक नौजवान अगर एक पौधा लगाकर उसे पेड़ बनाता है तो धरा का हर भाग हरा हो सकता है। हम भारत को प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं, लेकिन सबका सहयोग होना चाहिए, सबका कर्तव्य होना चाहिए, सबका निष्ठा होना चाहिए कि एक ही लगाएं उसे पेड़ बनाएं। लेकिन आजकल क्या होता है
कि पौधरोपण सिर्फ वीडियोग्राफी बनती है मोबाइल के स्क्रीन पे, टीवी के स्क्रीन पर, अखबार के पन्नों पे पौधरोपण होता है। ईश्वर को धोखा देते हैं, प्रकृति को धोखा देते हैं, यह समझ में नहीं आता है। उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम जो है कि अखबार के पन्नों पे, टीवी के स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे पौधरोपण न करें, धरातल पे करें। लेकिन दोबारा वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे लगाए हुए पौधों को दोबारा वीडियोग्राफी होनी चाहिए। और इसी तरह से हमारे जितने भाई लोग पौधरोपण करते हैं, चाहे सरकारी तंत्र हो या प्राइवेट तंत्र हो, उनको दोबारा वीडियोग्राफी करवानी चाहिए। सर, आप किस काम करने में आपके परिवार वालों का कितना सहयोग मिलता है? सर, परिवार के तो सारे लोग सहयोग ही करते हैं। अब उनकी मन की बात तो नहीं जानते हैं कि डर से करते हैं कि प्रेम से करते हैं, लेकिन लोग करते हैं। आप अपने मन परिवार से क्या अपेक्षा रखते हैं, मन क्या उम्मीद रखते हैं कि मान लीजिए आपके बाद जैसे जो आने वाली पीढ़ी है, क्या इस मुकाम को, मतलब जिस लक्ष्य को आप निर्धारित किए हैं उसको मंजिल तक पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी? नहीं, हम तो उम्मीद करते हैं और सबसे रिक्वेस्ट भी यही करता हूं कि आप लोग पौध लगाएं। अगर पौध लगाएंगे तो ऑक्सीजन मिलता है, उससे पॉल्यूशन खींचता है, छाया मिलता है, फल मिलता है। हम सारा जीवन कमाने में, अपने खाने में, अपने निजी लूट में, निजी स्वार्थ में लगे रहते हैं, लेकिन यह भी हमारा निजी काम है। अगर हर व्यक्ति इस काम को समझ ले तो धरा का हर भाग हरा हो सकता है। और सबसे रिक्वेस्ट और निवेदन यही करते हैं कि आप सारा समय और सारा पैसा मत खर्चा कीजिए, लेकिन कम से कम वर्ष में एक पौध लगाएं और पेड़ बनाएं। और कोई भी आपके घर में पार्टी हो, फंक्शन हो, त्यौहार हो, तो उसको यादगार भी बनाइए, पौधरोपण भी करिए, उसे पेड़ बनाइए और पुण्य भी कमाइए और सबके नज़रों में अच्छे और प्रिय भी बने रहेंगे और प्रदूषण से भारत को मुक्त करते रहेंगे।